दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारी मेहमान हैं शिक्षाविद गीतांजलि सिंह भदौरिया जी, जिन्होंने मिसेज यूपी और मिसेज इंडिया के टाइटल भी जीते हैं। आपका फतेहपुर में स्कूल भी है। तो शिक्षा जगत में क्या हो रहा है, ऑनलाइन शिक्षा का क्या हालात हैं, साथ ही साथ कोविड में जो स्कूलों की, बच्चों की और पेरेंट्स की क्या समस्याएं रही हैं, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम गीतांजलि से पूछेंगे कि उन्होंने जो मिसेज यूपी और मिसेज इंडिया के टाइटल जीते उनके बारे में और कुछ अपने बारे में बताइए। गीतांजलि। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं गीतांजलि सिंह। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ फतेहपुर को, लेकिन करेंटली मैं यहाँ पर लखनऊ में रह रही हूँ पिछले 5 सालों से। एंड मेरा जो स्कूल है वो फतेहपुर में सिचुएटेड है DAV किड्स केयर जूनियर हाई स्कूल के नाम से, जहाँ पर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो मेरा जो ये स्कूल है वो 2008 से फतेहपुर में एस्टैब्लिश मैंने किया था और तब से सिर्फ शिक्षा जगत में ही आगे मैं कुछ ना कुछ नए आयाम स्थापित कर रही थी। लेकिन 2016 में फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में मिसेज यूपी के बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे। तो मेरे अंदर से एक इच्छा जागृत हुई कि ये बिल्कुल ऑपोजिट लाइन है, तो एक बार क्यों ना मैं इसे भी ट्राई करती हूँ। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि खुद को मुझे चैलेंजेस देना बहुत पसंद है। लाइफ में नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, तो ये मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। और खुद को मैंने एक तरह से ये चैलेंज दिया था कि एक बार जा करके देखते हैं इस फील्ड की तरफ कि मैं कितना क्या कर पाती हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसमें ऑडिशन दिया तो मैं सेलेक्ट हो गई। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैंने इसको पार किया। और नेक्स्ट फिर जब इसका क्या कहते हैं, फाइनल हुआ नहीं सेमीफिनाले था, तब वो थोड़ा सा टफ था। उसमें काफी कुछ रैंप वॉक और क्वेश्चन आंसर राउंड वगैरह थे। तो मुझे लग रहा था पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं, बट फाइनली जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा मैं कर सकती हूँ। एक कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, इस वैसे तो कॉन्फिडेंस बहुत था लेकिन इस फील्ड के लिए कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर जब इसका फिनाले हुआ तो फाइनली 4 डेज की पूरी ग्रूमिंग इसके सेशन थे, जिसमें मॉर्निंग टिल इवनिंग हमें वहाँ पे रहना पड़ता था। और जो फिनाले डे था उसमें निश्चित रूप से अच्छा किया होगा जो मैं विनर बनी, तो बहुत खुशी हुई थी। हाँ, फैमिली का तब एक तरह से जब देखा जाए उस टाइम तक सपोर्ट नहीं था। फैमिली ने थोड़ा सा अपोज किया था, स्पेशली मेरे फादर ने, कि क्या है वो फील्ड क्यों चुन रही हो, इस फील्ड में तो अच्छा कर रही हो। इस तरीके से काफी कुछ उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैंने कहा कि एक बार करके देखते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो गया तो खुद में ये कॉन्फिडेंस आएगा। तो फाइनली जब मैं उसकी विनर हुई तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। कहीं मन में पहले से था कि हम ये सब करेंगे, परिवार का दबाव रहा होगा शादी से पहले, इसलिए आप नहीं गई उधर? यस, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, जब मैं टीनेजर थी, तो डेफिनेटली मुझे लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे मेरी हाइट को लेके। और मैं मतलब लुक्स वाइज भी मॉडल टाइप आप देखती थी जी। तो सभी लोग मुझे ये सजेस्ट करते थे कि मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन उस समय इतना एक्सपोजर नहीं था। और जिस तरह अभी इंटरनेट वगैरह सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, पहले उस टाइम पे नहीं था। तो एग्जैक्टली मुझे एक तो पता भी नहीं था कि मुझे करना क्या पड़ेगा, और कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था। कोई मेरा कहते हैं ना गॉडफादर टाइप कोई ऐसा था नहीं इस लाइन के लिए। तो फिर मैंने उस चीज को ड्रॉप कर दिया। मैंने फैमिली से भी नहीं बहुत डिस्कस किया। डेफिनेटली फैमिली थोड़ा अपोज तो करती ही, लेकिन शायद मनाती तो मान जाती है। अरे कुछ जैसे आप फतेहपुर के रहने वाली थी, उसका भी कुछ रोल रहा होगा। छोटे शहरों में एक अलग सोच होती है, लखनऊ थोड़ा बदला था। हाँ, निश्चित रूप से जब मैंने अपनी स्कूलिंग की वो फतेहपुर से की। एंड जब मुझे ग्रेजुएशन के लिए
इलाहाबाद में आई तो थोड़ा सा मुझे अच्छा माहौल मिला वहाँ पे। वैसे वहाँ का माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फतेहपुर से तो बेटर ही था, तो अच्छा लगा वहाँ पे। लोगों की सोच भी थोड़ी सी डिफरेंट थी, गर्ल्स को लेकर उतनी संकुचित सोच नहीं। मुझे लगता है ये वही दौर रहा होगा जब मिस इंडिया में सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय जैसे। हाँ, वो तो 94 में हुई थी, मैं 2002 2003 इन सब की बात कर रही हूँ। तो उस समय तो इतना लोगों के मन में बैठ ही चुका था कि नहीं, ये थोड़ी सी बेटर लाइन है। उनके जीतने के बाद से लोगों की सोच में थोड़ा सा बदलाव आया था जी। फिर शादी हो गई आपकी? जी, बहुत अर्ली स्टेज में मेरी शादी हो गई, तुरंत मेरा बेबी भी हो गया विदिन 1 ईयर। तो फिर मैं अपनी फैमिली में बिजी हो गई। उसके बाद थोड़ा सा जब मेरी बेबी बड़ी हो गई, मेरी डॉटर, तो फिर 2008 में मैंने अपना स्कूल एस्टैब्लिश किया। मतलब उस समय अवसर मिला होता तो आप मिस इंडिया हो सकती थी? डेफिनेटली मैं ट्राई तो जरूर करती होती ना होती ऊपर वाले के ऊपर है। अच्छा, फिर मिसेज यूपी बनने के बाद जो मिसेज इंडिया का कैसे शुरू किया? एक्चुअली जब मैं मिसेस यूपी बन गई तो एक कहते ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अब लगा कि चलो एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, सब पता किए कि कौन कौन से मिसेस इंडिया होते हैं, कौन कौन से ब्रांड ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जैसे लाइक आपने देखा होगा जो मिस इंडिया है वो फेमिना ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन फेमिना मिसेस इंडिया ऑर्गेनाइज नहीं करता है। वो एक इतना प्रेस्टिजियस ब्रांड है कि जिसपे आप मून के ट्रस्ट किया जा सकता है। देन मैंने जब सर्च किया तो मुझे ये समझ में आया कि ग्लैडरैक्स मिसेस इंडिया में एक बहुत अच्छा ब्रांड है। उसके अगर बैनर तले अगर मैं कुछ भी अचीव करती हूँ तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो मैंने ये ग्लैडरैक्स के फॉर्म वगैरह भर दिए। उसके लिए मुझे चंडीगढ़ ऑडिशन देने जाना पड़ा। मैंने दिया ऑडिशन और उसमें मैं सेलेक्ट हो गई। 2017 की बात है। एंड उसमें मैं टॉप 20 सेलेक्ट हुए थे फिनाले के लिए, जिसमें मैं थी। देन मैं टॉप 10 में भी सेलेक्ट हुई। और जब टॉप 3 के रिजल्ट्स आए तो उसमें शायद मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड उतना अच्छा नहीं हो पाया था, तो टॉप 3 में सेलेक्ट नहीं हो पाई। अच्छा, ये जो शादी हुई, फिर बेबी भी हुआ और फिर उसके बाद आप रैम पे आए, तो अपने में क्या क्या बदलाव किया होगा? ये कहना थोड़ा आसान होता है, लेकिन आपने काफ़ी मेहनत की होगी अपनी फिटनेस पे, खाने पीने पे और अपीयरेंस पे। कुछ बताइए वो मेहनत कितनी थी? लोग एक्चुअली जीता हुआ देखते हैं, पीछे की मेहनत नहीं देखते। सही बात, बिल्कुल आपने सही बात कही। मेरी जो जर्नी थी, नो डाउट बहुत स्ट्रगल था मेरी जर्नी में। लाइक रोलर कोस्टर राइड थी मेरी जर्नी। और क्योंकि मुझे क्या करना था ना, खुद से भी लड़ना था, लड़ना इन द सेंस खुद से भी इम्प्रूव करना था। मुझे अपनी फैमिली को भी देखना था, साथ ही साथ मुझे अपना करियर जिसमें मेरा स्कूल है, मुझे उसे भी पूरा टाइम देना था। ये सब करते हुए, और ये आप जानते ही हैं कि सभी को ये 24 आवर्स ही मिलते हैं पूरे दिन में जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। और मैंने सबसे पहले तो खुद की फिटनेस पे और जहाँ जहाँ मैं लैक कर रही थी जिन चीज़ों पे, उनको पूरा मैंने एक लिस्ट बनाई, नोट डाउन किया, उन पे वर्क किया। लाइक मेरी फिटनेस थी, मेरी वो कैब थी और बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो मैं बताऊंगी फिर। तो उन सब पे मैंने वर्क किया और हाँ, इम्प्रूव हुआ है। और इम्प्रूवमेंट जो था वो मेरे अचीवमेंट्स में दिखता है। अच्छा, फिर जब आप टाइटल ली थी तब फैमिली की क्या सोच थी? कैसे उन्होंने वेलकम किया? मैं बता नहीं सकती। जब मैंने मिसेस इंडिया का क्राउन विन किया था तो मेरे घर में मीडिया पहुंच गया था नेक्स्ट डे, और बहुत मीडिया इकट्ठा हो गया था। तो कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है मेरी फैमिली में। तो उनको तब फील हुआ कि मेरी बेटी ने बहुत मतलब हमें प्राउड फील कराया है। और तब उन्होंने मतलब मेरे फादर का इंटरव्यू हुआ, मेरी सिस्टर का इंटरव्यू हुआ, सभी का, मेरी मदर का हुआ। वो इतना खुश थे कि नहीं, मेरी बेटी तो बचपन से ही बहुत अच्छी थी
हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। तो वो खुशी उनके जब फेस पे मैंने देखी तो मुझे एक बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ कि हाँ लाइफ में कुछ बेहतर अचीव कर रही हूँ मैं। जिससे जब मुझे लगता है ना कि जब आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करें तब वो अचीवमेंट्स आपके अचीवमेंट्स रियल में होते हैं। साथियों, आपने देखा कि मेहनत करके जब आप आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं तब पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। मेहनत करने के लिए कैसे प्रयास करना चाहिए, गीतांजलि जी काउंसलर भी है। तो 2 सवाल हम करेंगे, एक तो काउंसलिंग पर और दूसरा आपके स्कूल के क्षेत्र पर। स्कूल में आपको जो बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, आपका स्कूल में जैसे पढ़ाई हो रही है वो किस टाइप की है और क्या सोच के आपने स्कूल में शुरू किया था? अच्छा, हाँ, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब मेरी बेटी छोटी थी और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, मीन्स प्ले स्कूल के लिए, तो मैंने उसका एक प्ले स्कूल में एडमिशन कराया। तो क्या था कि मेरी बेटी बहुत इंट्रोवर्ट थी, वो मुझे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैंने प्रिंसिपल से परमिशन लेकर के थोड़ी देर वहीं बैठे रहने की उनसे परमिशन मांगी और मैं बैठती थी। तो वो स्कूल में रहती थी लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती थी वेटिंग एरिया में बैठ करके कि स्कूल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या होना चाहिए। बीइंग अ मदर, एक मदर को क्या चाहिए होता है अपने बच्चे के लिए स्कूल से। तो मैंने पूरे साल इतनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। तब तक, इसके पहले तक मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। अच्छा। तो वहां से मुझे एक वो मिल गई, दिशा मिल गई अपने करियर के लिए कि हाँ मैं जितना अच्छा एक स्कूल चला सकती हूँ शायद मुझसे अच्छा कोई नहीं चला सकता। मतलब मैं इससे अच्छा कोई और काम नहीं कर सकती। मुझसे अच्छे तो बहुत सारे लोग चला ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि इससे बेहतर मेरे लिए काम नहीं है कोई। तो मैंने फिर अपना 2008 में स्कूल इस्टेब्लिश किया और वो सिर्फ एक प्ले स्कूल से स्टार्ट किया था। अच्छा। आज की डेट में वो एक जूनियर हाई स्कूल है, मीन्स 8th तक की क्लासेस वहाँ पर हो रही हैं, चल रही हैं। तो ज़्यादातर जो मेरा इंटरेक्शन हमेशा रहा है छोटे बच्चों पे रहा है। और मैंने अपने स्कूल का जो नाम बहुत सोच समझ के रखा कि एक स्कूल का नाम, एक स्कूल से पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है। लाइक अपने बच्चे के लिए सबसे पहले तो केयर चाहिए होती है। अपने बच्चे को वो 6 to 7 आवर्स अपने से दूर कर रहे हैं, इट मीन्स कि घर जैसी सिक्योरिटी हो बच्चों के लिए, घर जैसा फील हो, मतलब अपनापन, फील इन द सेंस अपनापन वो हो। तो वो मैंने अपने स्कूल में देने की पूरी कोशिश की है और नाम भी इसीलिए रखा किड्स केयर। जी, तो पूरा उस नाम को चरितार्थ करता है हमारा स्कूल स्टाफ भी, और मैं भी पूरी तरीके से उस चीज़ को मैं इंडल्ज रहती हूँ। हमारे पास ज़्यादातर छोटे छोटे ही बच्चे हैं, जो एज ग्रुप है वो ज़्यादातर 10 ईयर्स से कम एज के। फतेहपुर में किस जगह पर है? फतेहपुर में मेन बस स्टॉप के पास है। अच्छा। रोडवेज बस स्टॉप के पास। तो वहाँ पे हमारे पास सब छोटे छोटे बच्चे हैं। और अभी जो मैंने ये करियर काउंसलिंग कोर्स किया है वो इस बात को ध्यान में रख के किया है क्योंकि मेरा जो शहर है फतेहपुर, बहुत ही छोटा शहर है। वहाँ पे अभी ऐसे करियर गाइडेंस को लेकर के कोई भी ऐसी उनको सोच नहीं है, लोग भी नहीं है जो उन्हें गाइड कर सके बच्चों को। तो मेरा मेन रीज़न यही था कि मैं करियर काउंसलिंग कोर्स करके अपने शहर के बच्चों को गाइड कर सकूं, सही गाइडलाइन दे सकूं। देखिए, शिक्षा तो वैसे भी समाज सेवा होती है, लेकिन हमें पता है कि गीतांजलि जी समाज सेवा भी करती रहती हैं, जिसका जिक्र वो कम करती हैं या नहीं के बराबर करती हैं। लेकिन आज हम चाहते हैं कि वो कुछ उस बारे में बताएं कि आपने बहुत सारी समाज सेवा की है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप बेहतर बनाना चाहती हैं? मैं सच आपको कहूँ कि मेरा 2 चीज़ों पे बहुत फोकस है जिनको लेके मैं आगे मैंने सोचा है कि मैं ज़रूर काम करूँगी। एक तो बच्चों पे, एक दूसरा बुजुर्गों पे। ये 2 ऐसी कैटेगरी हैं जिन पे लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, उपेक्षित है निश्चित रूप से। एक तो बच्चों पे तो तब भी फोकस है, लेकिन हमारे बुजुर्गों पे लोग क्या सोचते हैं कि 60 साल की एज हो गई, वो रिटायर्ड हो गए, घर में एक उनको
उपेक्षित सा माहौल मिलता है, उपेक्षित समझा जाता है कि अब फैमिली में उस तरीके से मेन स्ट्रीम में काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं इस एज ग्रुप के लिए जरूर आगे चल के कुछ करना चाहूंगी। चीजें लेआउट में तैयार कर रही हूँ, अच्छा। लोगों के साथ डिस्कशन चल रहा है, तो उनको लेकर के कुछ ना कुछ जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उस एज ग्रुप के पास जो एक्सपीरियंस है, जो एक काम करने का सही उनको जो उन्होंने क्योंकि लाइफ देखी, जो उनके पास है, उससे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी मैंने सोचा है कि जो बहुत बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको लोग छोड़ देते हैं, है ना, उनके लिए भी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ। ऐसे तो अभी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ, कम से कम समाज सेवा का वो मैंने टिंडोरा पीट की। अच्छा, आप इतने सारे काम करती हैं जी, सभी के पास वही 24 घंटे होते हैं, कुछ लोगों को समय नहीं मिलता है, आप लोग इतना समय निकाल लेते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हैं परिवार के लिए भी, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, स्कूल के लिए भी? आपको सच कहूँ तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई क्षेत्र तो हैम्पर होता ही है। अच्छा। सबसे ज्यादा फैमिली सफर करती है, बच्ची है, उसको थोड़ा सा जिस तरीके से समय मिलना चाहिए एक माँ का, उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन अब वो बड़ी हो गई, समझदार हो गई, उसने देखा है बचपन से। लेकिन एक चीज मुझे फील होती है कि एक माँ का जो समय बच्चे को मिलना चाहिए, वो शायद मैं अपने इन कामों की वजह से उसे कम दे पाई हूँ। लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि जो बच्चे छोटे से अपने काम, मतलब अपने काम, ऐसा नहीं कि वो बड़े बड़े कोई काम करते हैं, वो अपने जो निजी छोटे काम करने लगते हैं, वो जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि बच्चों पे जब जल्दी जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो नो डाउट वो मैच्योर हो जाते हैं। मेरी डॉटर है, सिंगल डॉटर है, बहुत पैम्पर्ड है सभी से उसको पैम्परिंग मिलती है, तो लेकिन तब भी वो बहुत सारी चीजें जैसे समझदार हो, तो वो चीजें मैं फील करती हूँ कि इसी वजह से ही आई है, उसमें मैच्योरिटी लेवल उसका बहुत अच्छा है। कुछ प्लान आपका ऐसे ब्यूटी प्रेजेंट कराने का भी था, कुछ आगे है अभी? हाँ, ब्यूटी पैजेंट डेफिनेटली मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, लेकिन इस साल ही मैं करती, बट पूरा साल आप देख रहे हैं कोविड ने ले लिया है, तो नेक्स्ट ईयर से कुछ अच्छा प्लान करेंगे, थोड़ा ये वैक्सीन आ जाए, कम हो जाए चीजें, तो डेफिनेटली प्लान करेंगे। तो साथियों, अगली बार जब गीतांजलि जी अपना ब्यूटी प्रेजेंट करेंगे तब हम लोग आपको फिर ले चलेंगे वहाँ। आज हमने बहुत मुश्किल से गीतांजलि जी को पकड़ा है, क्योंकि इनका लखनऊ आना जाना कम होता है। तो ये हमारी बातचीत रही, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और गीतांजलि जैसे जो महिलाएं हैं जिनकी शादी जल्दी हो गई, कुछ करना चाहती हैं, वो इनसे सीखें कि किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं।